हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन को डिस्कस करेंगे, जिसे हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। बेसिकली वेक्टर्स एडिशन, या यहाँ पे हम बात कर रहे थे लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एडिशन कैसे की जाए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसे नॉर्मल या जनरल अर्थमेटिक रूल्स के थ्रू ऐड या सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ मेथड थे, जिसमें ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड था। तो इस वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन को डिस्कस करूंगा, जिसे हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। ओके, यूज फॉर एडिशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज। वन डायमेंशन यानी एक ही टाइम पे किसी एक डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा हो। ओके, इन दिस मेथड हेड टू टेल रूल इज यूज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि मैंने पहले बताया कि हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है इसे। हेड टू टेल रूल में बेसिकली क्या होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व या एडिशन करने के लिए फोर्सेस की इन यूजिंग हेड टू टेल रूल। पहला है चूज अ सुटेबल स्केल। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है वो किसी साइड पे मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है वो 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ मूव करता है। तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ में इस साइड कर दूं तो यहाँ पे 5 न्यूटन, ये वेक्टर 5 न्यूटन को डिनोट कर रहा है नहीं, तो उसके हिसाब से हम सपोजिशन लेते हैं यूजिंग स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन या कोई भी सपोजिशन बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट या बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस हम ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ड्रॉ ऑल द फोर्सेस वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब स्केल पे अपने फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन आपने ले लिया या 2 न्यूटन ले लिया। अब जितना वेक्टर आपका है उस हिसाब से वेक्टर को ड्रॉ करते जाएं। आगे मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा जिसमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर ड्रॉ ऑल द फोर्सेस। अब सारे फोर्सेस वेक्टर अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और स्केल की सिलेक्शन के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। देन थर्ड है नाउ take any vector as first vector and draw next vector in such a way that its tail coincide with the head of the first vector. For example, ये एक वेक्टर है जिसमें 5 न्यूटन नॉर्थ साइड गया एंड देन अगर इस वेक्टर की दूसरी डायरेक्शन इस साइड है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलेगा। तो इस तरीके की मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो इस तरीके से हमें एडिशन या ड्राइंग करनी है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले या एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिले। यूज अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो पॉइंटिंग आउट टुवर्ड द लास्ट वेक्टर टू बी जॉइन टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने किया, ये दो वेक्टर थे, एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ गया और यहाँ से फिर दूसरा वेक्टर इस तरह ड्रॉ हुआ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट, ये लाइन फोर्थ पॉइंट ये कहती है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकलेगा वो इस हिसाब से निकलेगा। अब ये लाइन आई है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स आप कह सकते हैं। तो ये मेथड फॉलो करेंगे या ये पॉइंट्स फॉलो करके हम हेड टू टेल रूल से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, देन ये एक एग्जांपल है जो कि हम सॉल्व करेंगे। Find the resultant of 3 forces 15 Newton along x-axis, 10 Newton making an angle of 30 degree with the x-axis। अब एक वेक्टर है 15 न्यूटन का जो कि x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा 10 न्यूटन का उसी x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड 10 न्यूटन अलॉन्ग y एक्सिस। और एक और वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन अलॉन्ग y एक्सिस जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्केल को चूज करना। तो ये हमारे डेटा हो गई। नाउ स्टेप 1 सेलेक्टिंग सुटेबल स्केल। यहाँ पे जो मैंने स्केल यूज की है उसका 1 सेंटीमीटर को मैंने 3 न्यूटन के इक्वलेंट लिया है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल वो इक्वल होगा 3 न्यूटन हमारे फोर्स के। तो ये मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस गया था 15 न्यूटन, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया इस तरफ। ये हमारा वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो ये 30 डिग्री के एंगल के साथ दूसरा वेक्टर गया एंड देन इन दोनों वेक्टर्स को हमने इस साइड
मिलाया तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स। अब मैंने कैलकुलेशन वगैरह की है, उस हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ये आई थी 18.8 सेंटीमीटर। और याद रखें कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 3 न्यूटन के इक्वल लिया है। तो अगर हमें इक्वल एंड फोर्स निकालनी है तो इस सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 न्यूटन से, तो हमारे पास 56.4 न्यूटन टोटल इक्वलेंट आंसर आ जाएगा। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इतना ही। आगे की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।